राजू विलियम्स जी, क्या आप सहमत हैं कि एक बड़ा जन आंदोलन करना चाहिए, जनता के मुद्दे उठाने चाहिए बजाय इस लड़ाई में फंसने? संजय, ये बात तो बिल्कुल तय है और इसके लिए कोई बहुत कोई बारीकी से विश्लेषण करने की और इसको यहाँ पे दोहराने की जरूरत नहीं। मुद्दों पे आना चाहिए और मुद्दों पर नहीं आना चाहती है भाजपा, और इसीलिए इस तरीके के तरीकाकार को वो अपना रहे हैं, जो आज का विषय है कि वो जो रावण के साथ उनको सिमरी यूज की है, उसके बराबर खड़ा किया। देखिए, मेरा मानना यह है कि जो आज हो रहा है पूरे भारत में, और पूरे का पूरा घटनाक्रम, चाहे वो विपक्ष है, चाहे वो सत्ता पक्ष है, चाहे वो पत्रकारिता है, चाहे वो इंडिपेंडेंट सोच रखने वाले लोग हैं, सब कुछ 2024 का जो चुनाव है उसके उसके प्रसंग में वो घटित हो रहा। और ऐसा ये जो एक्स सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पे किया है भाजपा ने, रावण वाला, ये भी उसी परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी रणनीति, एक स्ट्रेटेजिक गलती कर रही है राहुल गांधी को इस तरीके से पेंट करने की, उनके कैरेक्टर को इस तरीके से ध्वस्त कर। वो ये है कि ये जो राजनीति का ड्रामा है, इसमें भाजपा की पूरी कोशिश है कि नरेंद्र मोदी जी को एक हीरो के तौर पे उभारा जाए, और वो उभार रहे। तो संजय, जब हीरो को उभारना है तो उसके लिए एक एंटी हीरो की जरूरत होती है, और वो एंटी हीरो राहुल गांधी को बनाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो रावण वाला जो है प्रकरण है, ये 2024 के शुरू में जब राम मंदिर का एक फॉर्मल इनॉग्रेशन होगा, उसके कॉन्टेक्स्ट में इसको रख के देखना चाहिए। तो वहां पे सवाल ये पैदा होता है, जो भाजपा के रणनीतिकार जो वो भूल कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि आप जिस रावण वाले प्रकरण को, एक प्रतीक को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पे जहां पे हीरो है तो वहां पे एंटी हीरो है, और दोनों का जो कैरेक्टर है उसका लोग जो है उस पर विचार करेंगे, सोचेंगे। और ये कोई नई बात, जो रावण है वो भारत के एक हिस्से में, भौगोलिक हिस्से में, और एक और भी वर्ग है जिसमें रावण को श्रद्धा भाव से देखा जाता है आज भी भारत में। और दूसरी तरफ कि राहुल गांधी का मुकाबला रावण के साथ करके कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रावण के, जो जनसाधारण की जो सोच है। जी बोलिए मेरी आवाज हाँ आ रही है। तो जनसाधारण के सोच जो है, मानसिकता में वो जो मूल्य बसे हुए हैं, तो वो लोग उसका मुकाबला करके देखेंगे। क्या जो रावण को जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, क्या राहुल गांधी में वो सारी चीजें हैं? रावण अहंकारी के रूप में आम जनसाधारण में, आम मानसिक, देखिए रावण अहंकारी राजा था, उसने सीता माता का अपहरण किया था, जो नैतिकता के मूल्यों पर बिल्कुल ही वो उसको देखा नहीं जाता। एक घृणा का भाव जो है वो उत्पन्न होता है। तो क्या जो राहुल गांधी कर रहे हैं, आप रावण के साथ राहुल गांधी का मुकाबला करें, तो क्या राहुल गांधी की वो सारी चीजें हैं? बिल्कुल नहीं। ये भूल कर रही है भाजपा। और मुझे ऐसा लगता है, देखिए बात ऐसी है संजय भाई, जो यश है ना, यश की प्राप्ति के लिए उपहास और तिरस्कार की परिस्थितियों में से गुजरना पड़ता है।
जो भाजपा एक तिरस्कार और उपहास वाले उसमें से राहुल गांधी को निकाल रही है, भाजपा भूल कर रही है कि वो रास्ता यश की तरफ जाता है और बीजेपी अचेत तौर पे वो काम करने जा रही है जो वो नहीं चाहती है। वो राहुल को हीरो बना रही, क्योंकि वो सारी रावण वाली, जैसे पहले रावण वाली बातें तो इनके ऊपर उतरती नहीं है। राहुल का तो कैरेक्टर ही डिफरेंट है, अहंकार वाला है। राहुल डी क्लास हो रहे हैं। भाजपा उनको एक युवराज वाली एक इमेज में, छवि में बांध के रखना चाहती थी, जिसका जनता के सरोकारों से कोई नहीं है। एक मध्ययुगी एक इमेज है। राहुल डी क्लास हो रहे हैं। वो आम जनसाधारण से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कुलियों से मिल रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, मजदूरों से मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, फर्नीचर मार्केट में जा रहे हैं, वो मैकेनिक से मिल रहे हैं। तो वो डी क्लास हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो डी क्लास होने की एक, मान लेता हूं कि ये सोची समझी एक स्ट्रेटेजी है राहुल गांधी की, तो भाजपा ये रावण वाला जो ये अपना रही है हथकंडे, उसको वो उसी दिशा में ही लेके जा रहे हैं, राहुल वाली दिशा में जा रहे हैं, राहुल को मदद कर रहे हैं वो डी क्लासिफिकेशन करने में राहुल की। और डी क्लासिफिकेशन के बाद राहुल किस नेता के तौर पे उभरेंगे? एक जन नेता के रूप में। इसमें आप थोड़ा सा हवाला, जिसमें अमृतसर में राहुल गांधी, आखिर में राजू विलियम्स जी, आपका नेट इंटरनेट कट गया था, आप अपनी बात पूरी करिए प्लीज। धन्यवाद संजय जी। तो मैं बात ये कर रहा था कि आवाज आ रही है मेरी? आ रही सर, आ रही है। तो मैं बात ये कर रहा था कि जो मैंने ये जो हीरो और एंटी हीरो वाला जो बताया था, बात करी थी कि राहुल गांधी को ये बना रहे हैं, जिसमें ये एक तरीके से तिरस्कार वाले, उपहास उड़ाने वाला एक कैरेक्टर जो है वो बना रहे हैं, और जिसके फलस्वरूप लगता है कि हमें राजनीतिक लाभ होगा। तो लेकिन भाजपा यही भूल कर रही है कि भैया, अगर राहुल को रावण के तरीके से आप सोचते हैं, जो रावण वाला जो एक मिथक उसके ऊपर चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, एक विचार उत्पन्न, लोग ये भी तो सोचेंगे ना, तो राम कौन है? अगर राहुल रावण है तो राम कौन? तो क्या राम वाला जो कैरेक्टर है, जो छवि है, उन लोगों के, वो लोग उस कसवटी पे खड़े उतरते हैं? उनमें वो है, लोग ढूंढेंगे क्या है? वो लोग जो मणिपुर में जो हुई घटनाएं हुई हैं, औरतों का तिरस्कार हुआ है, जो नूह में हिंसा हुई अभी हाल, तो जो राम वाले उसमें चाहते हैं कि लोग हमें राम के उसमें देखें, छवि से देखें, ठीक है जी, उस एंगल से देखें, तो वहां तो ये चीजें होनी नहीं चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि ये जो भूल कर रहे हैं, ये भूल है कि आपका विषय भी आ जाए कि अवतार फोटो जारी की भाजपा ने कर दी बड़ी गलती। बिल्कुल है, मैं मानता हूँ ये बड़ी गलती कर दी है ये राहुल। और राहुल जो एक खास बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि जब इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तो राहुल, मैं देखता हूं कि वो खामोश रह रहे हैं, वो रिएक्ट नहीं कर रहे। उनकी ये खामोशी, उनकी ये साइलेंस, ये भाजपा को बहुत चिंता में डाल रहे। वो उस ट्रैप में नहीं फंस रहे। उसी लिहाज से जब मैं बात कर रहा था, संपर्क टूटा, तो मैं हवाला देना चाह रहा था पंजाब की, जो राहुल की अभी विजिट हुआ था 2 दिन का, वो दरबार लाइव टेलीकास्ट हुआ है, अनप्रेसिडेंटेड। 2 दिन वो हरिमंदिर साहब में रहे और एक भी एक शब्द राजनीति का उनसे नहीं निकला, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कुछ नहीं। और जिस किस्म का आज पंजाब में चर्चा हो रही है, खास करके सिख समुदाय में, जिसके खिलाफ भाजपा कांग्रेस को पेंट करना चाह रही है 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के, और जो 84 का जो हुआ था उसके एंगल से, तो बड़ा बदला हुआ एक प्रभाव जो है राहुल गांधी के प्रति पंजाब में देखने में आ रहा है, सिख समुदाय में। और जब उस परिप्रेक्ष्य में रख के देखिए कि जब ये जो कनाडा और भारत का जो चल रहा है, इसमें पंजाब के जो सिख समुदाय के नेता हैं, धार्मिक नेता हैं,
उनकी उनकी उनका क्या कहते हैं, उनकी कंप्लेंट ये है, शिकायत ये है कि पूरे पूरे सिख समुदाय को जो है वो गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। उन परिस्थितियों में राहुल गांधी पंजाब में आए हैं और हरिमंदर साहब में आए, बिल्कुल सेवा भाव से आए, तो वहां पे वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। और यही चिंता, और भाजपा जो है बार बार उकसा रही है कि वो रिएक्ट करे। राहुल गांधी सोची समझी रणनीति के तहत रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है ये रावण से भी आगे जाने वाले हैं। इनकी कोशिश ये रहेगी कि राहुल बोल ले, राहुल कुछ बोल ले, और ये बड़ी एक दिलचस्प परिस्थिति।